स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि ये सारे ऑर्गन्स कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को अंजाम तक पहुंचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, यहां पर आपको जो दिख रहा है ये आपका फूड प्रोसेस। ये फूड प्रोसेस हमने पहले भी कहीं अमीबा और पैरामीशियम में देखे थे। अब बच्चों, ये फूड प्रोसेस भी हमारे बॉडी में भी चलता है और इन सभी को वन बाय वन करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों इंजेशन। बच्चों, इंजेशन एक सिंपल फूड प्रोसेस होता है। जैसे कि यहां पर एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बर्गर को खा रहा है। बर्गर को खाना, जैसे ही ये अपना हाथ से बर्गर को मुंह में लिया, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इंजेशन। सिंपल प्रोसेस होता है बच्चों इंजेशन। भोजन को अगर आप माउथ में ले लिए तो ये कहला जाएगा इंजेशन हुआ। ठीक है, तो इंजेशन क्या होता है बच्चों, इसको लिख लेते हैं। इंजेशन हैपेंस सिंपली व्हेन पुट फूड इन आवर माउथ थ्रू आवर हैंड्स। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स डाइजेशन की। बच्चों, थोड़ा डाइजेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है, लेकिन बच्चों डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन में होता क्या बच्चों कि फूड को ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है ताकि हमारा बॉडी उस फूड को अब्जॉर्ब कर सके। अब ये डाइजेशन जो होता है वो हमारे बॉडी के माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीनों जगहों से फूड टूटता है। पहले फूड का डाइजेशन माउथ में होता है, फिर स्टमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थोड़ा सा फूड टूटता है माउथ में, फिर उससे ज्यादा स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी ज्यादा फूड को टूटता है, यानी तोड़ा जाता है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा। फिर जाकर हमारा बॉडी उस फूड को अब्जॉर्ब कर पाता है। तो बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बाय द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज कंप्लीटेड डाइजेशन। अब बच्चों चलिए इन तीनों को वन बाय एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं माउथ को। माउथ में बच्चों तीन चीज होते हैं, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग। टीथ में क्या होता है बच्चों, देखिए दांत क्या करता है, भोजन को चिबाता है, च्यूइंग करता है। तो भोजन को दांत क्या करता है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देता है। तो लिख सकते हैं च्यू फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है स्टूडेंट्स वहां पर, तो बच्चों सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, फूड को गीला करने का काम सैलिवरी ग्लैंड्स ही करता है। हम सबको पता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या रहता है, एक एंजाइम्स रहता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। अब सैलिवरी एमाइलेज क्या करेगा, यानी सैलिवरी एमाइलेज मतलब लार वाला बात बता रहे हो, तो लार क्या करेगा, फूड के साथ क्या फूड को गीला करेगा। तो वही बात लिखे बच्चों, सलाइवा वेट्स द फूड, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स में सलाइवा जो होगा वो भोजन को गीला करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, फूड और जो आपका सलाइवा, ये दोनों आपस में मिक्स होगा। तो इसको मिक्स करने का काम कौन करेगा, टंग करेगा, जीभ। तो मिक्स सलाइवा विथ फूड एंड हेल्प इन स्वेलिंग दिस फूड। और दूसरा बच्चों ये मदद भी करता है भोजन को निगलने में, स्वेलिंग करने में। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि सैलिवरी एमाइलेज कैसे काम करता है, फूड को कैसे तोड़ता है। तो बच्चों फूड में क्या पाया जाता है, स्टार्च, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। बच्चों जब हम लोग फूड को लेते हैं तो फूड के कांटेक्ट में कौन आ जाता है, सैलिवरी एमाइलेज आ जाता है, आता है वो एंजाइम्स आता है। और सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, उस फूड में काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी फूड क्या करेगा, सैलिवरी एमाइलेज फूड को तोड़ना स्टार्ट करेगा और फिर फूड को तोड़कर किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। बात समझा, फूड जितना टूटेगा वो उतना ही माल्टोज में कन्वर्ट होगा। तो माल्टोज क्या बच्चों, एक शुगर है। जैसे बच्चों आप भोजन खाते हो, तो जब आप भोजन को खाते हो, चिबाते हो, तो वो क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाता है निगलने से पहले।
तो वो जो निकलने से पहले जो चीज रहता है, फूड का जो पार्टिकल जो रहता है निकलने से पहले, उसे माल्टोज कहते हैं। माल्टोज का टेस्ट जो होता है बच्चों मीठा होता है। आप कभी कोशिश करना, निकलने से पहले देखिएगा माल्टोज का टेस्ट थोड़ा थोड़ा आपको मीठापन लगेगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर माउथ में फूड का जो डाइजेशन होता है वो पार्शियल डाइजेशन होता है, थोड़ा सा डाइजेशन होता है। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च हैज हैपेंड इन माउथ। फ्रेंड्स, माउथ के बाद आते हैं स्टमक। बच्चों माउथ में जो फूड का डाइजेशन हुआ वो पार्शियल डाइजेशन हुआ, थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, वो माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया है किसको, स्टार्च को। अब वो माल्टोज कहां चला गया, स्टमक में। अब स्टमक में ना फूड जो होगा ज्यादा डाइजेस्ट होगा, किसके कंपेयर में, माउथ में थोड़ा सा ही फूड डाइजेशन हुआ है, लेकिन स्टमक में ज्यादा डाइजेस्ट होगा। और इसलिए डाइजेशन ज्यादा होता है स्टमक में फूड ज्यादा टूटता है स्टमक में, इसलिए हमारा जो फूड होता है वो 3 घंटा पेट में स्टे करता है। तो लिख सकते हैं बच्चों, फूड स्टे हियर फॉर अराउंड 3 आवर्स ड्यूरिंग विच मोर डाइजेशन अकर्स। अब बच्चों होता क्या है कि स्टमक में भी 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्टमक के वॉल्स में। अब वो तीनों ग्लैंड्स मिलकर एक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। क्या बच्चों, गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है। एक पाया जाता है एंजाइम्स पाया जाता है, जिसे बोला जाता है पेप्सिन, एंजाइम्स पेप्सिन। दूसरा पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा पाया जाता है म्यूकस। बच्चों फिर से रिपीट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस में 3 डिफरेंट चीज पाया जाता है। ये गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लैंड्स। स्टमक के वाल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ये तीनों चीजें पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है बच्चों, जो फूड में जो प्रोटीन्स होता है उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। पास से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है कि पेप्सिन अच्छा से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, तो हाइड्रोक्लोरिक उसको हेल्प करता है, मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स पेप्सिन को मदद करता है ताकि वो अच्छा से काम कर सके। और बच्चों एक चीज और, ये एंजाइम पेप्सिन जो है ना वो तभी काम करेगा, तब तक काम करेगा जब हमारा फूड एसिडिक मीडियम में होगा तब। अगर हमारा फूड एसिडिक मीडियम में रहेगा तभी पेप्सिन काम कर पाएगा। क्यों ऐसा, हमारा जो स्टमक है, स्टमक में एसिडिक मीडियम क्यों होता है, क्योंकि बच्चों हमारे पेट में एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक एसिड है। जो फूड हम लोग खाते हैं, जो फूड आता है, माल्टोज आता है, तो एसिड क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अब एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है तो ये एंजाइम पेप्सिन अच्छा से काम कर सकता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद कर रहा है पेप्सिन को, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये अच्छा से क्या कर सके, पेप्सिन काम कर सके। तो पेप्सिन वर्क्स प्रॉपर्ली ओनली इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि हमारा स्टमक में जो फूड आया है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है HCl, ताकि पेप्सिन अच्छा से काम कर सके। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक काम और करता है। देखिए जब हम लोग फूड खाते हैं उस फूड में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को हम लोग फूड को खाते तो बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी के स्टमक में बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब लास्ट बचा बच्चों म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बच्चों, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, कोरोजिव नेचर का होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी में भी चीजों को डाल दोगे तो वो जला देगा। अब ये हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या होगा, हमारे स्टमक को भी जला सकता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या मतलब म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो लिख लेते हैं बच्चों, एसिड इज हार्मफुल फॉर सरफेस ऑफ द स्टमक, इट कैन करोड मतलब जलन, जला देता है बच्चों। इट कैन करोड द सरफेस एंड काउज अल्सर्स, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम एसिड्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे भोजन का डाइजेस्ट होता है। हम लोगों ने देखा कि कैसे माउथ में फूड का डाइजेशन हुआ थोड़ा सा, फिर स्टमक में कैसे
मतलब फूड का डाइजेशन हुआ। फिर अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कंप्लीट डाइजेशन होता है, सब चीज टूट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, जितने भी चीजें हैं वो सब का सब डाइजेस्ट होगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं हियर ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन आर डाइजेस्टेड। कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों मैंने एक चीज और बताया था कि जितने भी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स, वो सारे एंजाइम्स कहां जाकर पहुंचता था बच्चों? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेनक्रियाज से निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स थे, पेनक्रियाज कहां पाया था बच्चों? स्टमक के जस्ट पीछे। पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स कौन कौन है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता था। आप सोचोगे सर कि स्टार्च का डाइजेशन तो माउथ में हो ही गया है, तो यहां पर क्यों होगा? तो बच्चों वहां पर पार्शियल डाइजेशन हुआ है, थोड़ा डाइजेशन हुआ है, क्योंकि कुछ ही समय तक ही माउथ में फूड था। फिर स्टूडेंट ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। बच्चों फैट्स को डाइजेस्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है हमारे बॉडी का, इसीलिए कई बार फैट्स का चीजें ज्यादा खा लेते हैं, तेलीय सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा एसिडिटी पेट में हो जाता है, पेट गड़ने लगता है ना। तो इसको फैट्स को डाइजेस्ट लाइपेज करता है। बच्चों मैंने एक चीज बताया था कि स्टमक में जो आपका एंजाइम्स था वो कब काम करता है? एसिडिक मीडियम में फूड रहेगा तभी पेप्सिन काम कर सकता है। पेप्सिन अच्छा से काम कब करेगा? जब फूड एसिडिक मीडियम में होता है तब, मैंने बताया था। उसी तरह से बच्चों के पेनक्रियाज का जो एंजाइम्स है ये तभी अच्छा से काम कर सकता है जब फूड एल्कलाइन मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में होगा, तभी पेनक्रियाज का एमाइलेज, पेनक्रियाज का एंजाइम फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा। एक वर्ड और मैंने बताया था बच्चों कि लिवर ग्लैंड से एक केमिकल्स, एक लिक्विड सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस, याद है? ये बाइल जूस जो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है बच्चों, ये बेसिक मीडियम के होता है। और ये बाइल जूस आपको पता होगा डक्ट के थ्रू से कहां पहुंच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों बाइल जूस जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उस फूड को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ताकि पेनक्रियाज का एंजाइम्स अच्छा से काम कर सके। बात समझ में आया स्टूडेंट के लिवर से जो बाइल सिक्रीट हो रहा था, बाइल का कितना बड़ा रोल है? बाइल क्या कर रहा है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको एल्कलाइन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दे रहा है ताकि पेनक्रियाज अच्छा से काम कर सके। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बाइल इज एल्कलाइन सो इट मेक्स फूड एल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन फूड। बच्चों बाइल एक और काम अच्छा करता है, वो काम करता क्या? जो हमारा जो फैट्स होते हैं ना, उस फैट्स को, ऑयली सब्सटेंस जो हम लोग खाते हैं, उस फैट्स को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फैट्स को तोड़कर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे बोला जाता है ग्लोब्यूल्स। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट देम। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस नाम का लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर में कई सारे एंजाइम्स पाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहे स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके वॉल पर, और वो ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूस नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और उसमें कई सारे एंजाइम्स पाया जाता है। होता क्या बच्चों कि हम लोग जो फूड खाते हैं उस फूड में कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जब कॉम्प्लिकेटेड
कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ये ग्लूकोज जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारा बॉडी उसको अच्छा से डाइजेस्ट कर लेता है, अच्छा से अब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से बच्चों प्रोटीन को इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये सब जो चीजें आपको दिख रहा है, जो राउंड किए हुए हैं, ये सारी चीजें ऐसा चीज है, इससे छोटा चीज, इससे छोटे मॉलिक्यूल्स में से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारा बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें होते हैं, हमारा बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है, इन तीनों को कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी पार्ट्स टू गेट एनर्जी। स्टूडेंट, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन की तरफ। बच्चों, अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है, यानी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ये दोनों कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। होता क्या है बच्चों यहां पर कि जो डाइजेशन के टाइम जो फूड के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में चला जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स डाइजेशन होने के बाद जो छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स वह इस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। अब बच्चों, आप तो जान रहे हो कि पूरे ब्लड में हमारे बॉडी में पूरे ब्लड क्या करता है, घूमता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन करते रहता है कि नहीं। तो अब जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां क्या करेगा, फूड के मॉलिक्यूल्स को भी लेते जाएगा, और इस तरीका से हमारा जो फूड होगा पूरे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बच्चों, इससे भी हम लोग लिख लेते हैं, आफ्टर डाइजेशन द फूड मॉलिक्यूल्स बिकम सो स्मॉल दैट दे पास थ्रू वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड वेसल्स। जैसे मैंने बताया बच्चों, आगे भी लिख सकते हैं बच्चों, आगे भी लिख लेते हैं, ब्लड वेसल्स कैरी हैज मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब होता क्या है बच्चों कि यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ इस तरह करके रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई रहने के कारण से फूड का जो अब्जॉर्प्शन होता है और वो तेजी से होता है। ठीक है, तो इसे भी लिख सकते हैं बच्चों, विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये जो विलाई होता है, ये विल्ली जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर ही होता है, विच हेल्प इन रैपिड अब्जॉर्प्शन। विलाई के होने के कारण से ही अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। तो यहां पर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है बच्चों। अभी तक हमने स्टूडेंट क्या देखा कि इंजेक्शन का प्रोसेस माउथ में कैसे होता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट की अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ब्लड में कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू से। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एजिमुलेशन का प्रोसेस कैसे होगा। बच्चों, एजिमुलेशन क्या होता है कि जो फूड का मॉलिक्यूल्स ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया है, अब ब्लड जहां जहां जाएगा उस फूड मॉलिक्यूल्स को भी लेके जाएगा सारे सेल तक, सारे बॉडी ऑर्गन तक। तो बॉडी ऑर्गन क्या करेगा, उस फूड मॉलिक्यूल्स को ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में मदद करता है। वो फूड मॉलिक्यूल्स बॉडी बिल्डअप करने में, बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है वो फूड मॉलिक्यूल्स, यानी सेल को डेवलप करेगा, सेल को ग्रोथ करेगा, सेल को रिपेयर करेगा वो फूड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, इसे हम लिखवा भी देते हैं, द फूड रीचेज टू बॉडी पार्ट्स इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, ऑल्सो फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब बहुत सारे लाइफ प्रोसेस भी करता है। अब बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर एक पॉइंट और लिखवा देते हैं कि जो फूड मॉलिक्यूल्स, मान लो कि जो हमारा फूड मॉलिक्यूल्स किसी ऑर्गन में या किसी सेल में ज्यादा चला गया, ज्यादा पहुंच गया, तो एक्सेस जो डाइजेस्टेड फूड किसी ऑर्गन में चला जाता है,
तो वो ऑर्गन क्या करता है, स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसी प्रकार से बच्चों, जिस प्रकार से प्लांट के जो लीफ होता है ज्यादा फूड को अब्सॉर्ब कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में ना, उसी तरह से हम लोग का बॉडी भी ज्यादा अमाउंट में अगर फूड ऑर्गन या सेल तक पहुंच जाता है तो ऑर्गन या सेल क्या करता है, उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और ग्लाइकोजन भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म है। और फिर जब हम लोग फास्टिंग करते हैं या फिर जब कभी हम लोग कम खाना खाते हैं तो यही ग्लाइकोजन को यूज करते हैं और उससे एनर्जी मिलता है। तो इसे भी लिखवा सकते हैं स्टूडेंट, एक्सेस डाइजेस्टेड फूड ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आता है, यूज टू ऑब्टेन एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहां पर एजिमुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है बच्चों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इजेशन। बच्चों इजेशन का प्रोसेस क्या होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड के मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट हुए थे तो कुछ ऐसे फूड के मॉलिक्यूल्स थे या फिर कुछ ऐसे फूड थे जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं किया तो वो लिक्विड फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड को स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर देता है। अब बच्चों जैसे जैसे वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो लिक्विड फॉर्म में है वो जैसे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता जाएगा तो वो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और फिर जाकर रेक्टम में जाते जाते जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और फिर रेक्टम में टेम्पोरली स्टोर भी होता है अनडाइजेस्टेड फूड, फिर एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो यहां पर आपका इजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से इजेशन होता है। तो चलो बच्चे इसे भी लिखवा देते हैं। बच्चों एक बात और यहां पर कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई पाया जाता है, विलाई इसको विल्ली भी बोलते हैं, बहुत सारे कोई स्टूडेंट टीचर्स लोग विल्ली भी बोलते हैं, कोई विलाई भी बोलते हैं, आपकी मर्जी जो लगता है कीजिए, ठीक है। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई पाया जाता है बच्चों, जिस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन का विलाई अब्जॉर्ब करता है वाटर को बच्चों, ठीक है। तो चलो इसे लिखवा भी देते हैं, विलाई इन लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर लिविंग बिहाइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट, इट इज स्टोर्ड इन रेक्टम टेम्पोरली। ये स्टोर भी रहता है बच्चों रेक्टम में टेम्पोरली अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको पोटी वगैरह कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी गो टू टॉयलेट इट इज इजेस्टेड आउट थ्रू एनल स्फिंक्टर। तो बच्चों यहां पर कंप्लीट होता है आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।